Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. जी तो आज हम आपका IT in Business 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और now we are going to discuss the module 3 of your course. Module 2 is हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि all in module 2 is related to the practical things, so we will discuss all these things later on. ओके मॉड्यूल 3 में आज हमने बात करनी है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स की, ठीक है। और मेनली आज के लेक्चर में हम जिस मॉड्यूल 3 आपका बेसिकली इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जिस चीज़ पे फोकस होगा वो आपका इंटरनेट पे होगा। आप सब लोग फेमिलियर हैं इस टर्म के साथ, इंटरनेट के साथ। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ से। आज के लेक्चर का मेन एजेंडा क्या होगा? आज के लेक्चर का मेन एजेंडा ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है, ठीक है, और किस तरह हमें सपोर्ट दे रहा है हमारी डेली लाइफ में। और उसके बाद हमारे पास सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, जिसमें हम मेनली आज 2 सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। वन इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW भी कहते हैं, और उसके बाद सेकंड ईमेल, वेरी कॉमन सर्विस ऑफ इंटरनेट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर। ओके, इंटरनेट क्या है? जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहती हूँ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, अगर आपस में वो कनेक्टेड हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ दे आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कनेक्टेड है वो क्या कहलाती है? आपकी इंटरनेट कहलाती है। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपकी बुक आपको देती है वो क्या कहती है जी? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर. It is a global network of computer. These are connected through different telecommunication mediums, ठीक है। अब इंटरनेट में वो आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या दे रहा है, जो मैंने आपको कहा कि क्या है? कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो क्या है आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और इस तरह हम लोग इसको जो दूसरा नाम देते हैं वो ग्लोबल नेटवर्क का भी नाम देते हैं, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क। और बेसिकली आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया आपका, इसकी वजह से ही आपकी वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया गया। यानी कि विलेज, अगर आप विलेज से आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? यानी एक छोटी जगह जहाँ पे रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं, राइट। मतलब कि विलेज हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके फोर फादर्स का या आपके फादर का, अगर आप विलेज का कॉन्सेप्ट है तो आपके माइंड में एक ही बात है, कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ पे चंद घर होंगे और वो सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। तो अगर आप इंटरनेट की देखें या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आप देखें, इसने क्या किया? इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। यानी कि या आप चाहे कोई आप पाकिस्तान में है, कोई आपका इंग्लैंड में है रिलेटिव, कोई लंदन में है, आपको कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने आपकी जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पैदा कर दिया आपका, कि आपके लोग आपसे दूर हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होता दे पीपल आर वेरी फार फ्रॉम यू, ठीक है। देयर आर सो मेनी मीडियम्स टू टॉक टू देम, ठीक है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि अब अगर आपने बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना हो तो पुराने ज़माने की तरह आपको दूसरे व्हीकल्स नहीं यूज़ करने पड़ते, ठीक है, अदर मीडियम्स नहीं यूज़ करने पड़ते। अब आपके पास एरोप्लेन आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया ना, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड क्या बन गई? आपकी ग्लोबल विलेज बन गई है। और इंटरनेट पर जब हमारे पास कंप्यूटर, हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है अराउंड द वर्ल्ड, तो वो कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजीज की, कौन से टेलीकम्युनिकेशन मीडियम्स हैं या कौन से ऐसे टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं जिनके थ्रू कनेक्टेड हैं? वो ये हैं, आपकी फोन लाइंस हैं, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस हैं, आपके सैटेलाइट्स और आपके वायरलेस कनेक्शंस हैं, ठीक है। दीज आर द मीडियम थ्रू विच वी आर कनेक्टेड, through which different computers are connected to each other around the world. उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड है, जो हर कोई यूज़ कर रहा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, हर कोई डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई उसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, कोई उसे नॉलेज के लिए यूज़ कर रहा है। तो कुछ यूजेस आपकी बुक में मेंशन है, जो वो कहता है, सबसे पहला यूज़ वो कहता है कि सम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, न्यूज़, रिसर्च एंड एजुकेशनल मटेरियल। पहला यूज़ ये है कि कुछ लोग इसको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज़ करते हैं, कोई न्यूज़, कोई रिसर्च करनी है, कोई एजुकेशनल मटेरियल किसी को चाहिए, तो आपको इंटरनेट पे
बेपनाह चीज़ें मिल जाएंगी। यानी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, आप उसको गूगल कर लोगे, आपको सो मैनी मीडिया। अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, आपके टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे देते हैं, तो व्हाट यू विल डू, आप सिंपली उसको इंटरनेट पे जाओगे, डिफरेंट स्कॉलर्स के, राइटर्स की का मटीरियल पढ़ा होगा, यू विल सर्च इट आउट और उसके बाद आप उसे देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आते हैं अगले यूज़ की तरफ, टू कंडक्ट द बिजनेस। अब अगर आप देखें तो इंटरनेट के थ्रू पीपल आर रनिंग द बिजनेस। मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल लूँगी यहाँ पे। आप देखते हैं आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे लाइव सेशन चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट द पीपल आर डूइंग, द पीपल आर एट होम, द पीपल आर एट देयर होम, वो अपने घर से बैठ के लाइव सेशन करते हैं और वो अपना छोटा छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर्स बने हुए हैं आपके, मतलब उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, दे आर जस्ट एट होम। वो अपने सेशंस करते हैं और उसके बाद आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर आपको किसी भी कुरियर सर्विस के थ्रू आपको वो ऑर्डर पहुंचाते हैं और आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि आजकल आपका ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड कितना ज़्यादा, ऑनलाइन जॉब्स का ट्रेंड कितना ज़्यादा, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, ये इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। उसके बाद आ जाए टू एक्सेस सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि घर पे बैठे हुए लोग, जैसे कि हम लोग जब फ्री टाइम में हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई जिसका जो इंटरेस्ट है उसको जिस चीज़ से एंटरटेनमेंट मिल रही है, कोई सीजन्स देख रहा है, कोई इस्लामिक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देख रहा है, जो भी जिसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें इंटरनेट पे फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई चीज़ परचेज करनी हो तो या इट्स एंड लेट मी करेक्ट इट, ओके, या इट्स वर्ड कंट्रोल सी, it is word and, okay, sorry for the inconvenience, okay। तो हम लोग थे आपके गुड्स एंड शॉप फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है देन यू आर यूजिंग द मीडियम। जो लोग अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस बात की, उसके लिए भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी होना, आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। जैसे आप ऑनलाइन और फूड ऑर्डर कर देते हैं, किसी की डिलीवरी के चार्ज ले लेते हैं, जैसे कि आप जितने भी आजकल फूड कॉर्नर्स हैं जहाँ से आप फूड लेते हैं या जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, सबका वो ऑनलाइन अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं फूड रिलेटेड कॉर्नर की बात करूँ तो फूड पांडा पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर कम्युनिकेशन, या इट इज़ वेरी कॉमन यूज़ जो इंटरनेट की वजह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट की वजह से हमारे पास देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं, वाइबर यूज़ करते हैं। ये सारे वो मीडियम है जो आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन रहे हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। सो दिस वाज द मेन इंट्रो अबाउट द इंटरनेट। अब हम चलते हैं जी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की तरफ। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है जी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी ऐसी सर्विस की बात करने जा रहे हैं हम लोग इंटरनेट की, जिसमें आपकी जो चीज़ है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बन जाती है। यानी कि आप जो भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। www को हम जो दूसरा नाम अगर सिंपलेस्ट या शॉर्ट फॉर्म नाम दें तो हम लोग वेब भी कहते हैं, और समटाइम्स पेपर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है www स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक हो गया। तो ये तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या करता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिकली आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को जब हम इंटरनेट पे शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास वो उसको ये टैग मिल जाता है, ये सर्विस इंटरनेट की है जो ऐड हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, जो ये बताती है कि ओके दिस मीडियम इज अपलोडेड ऑन इंटरनेट, नाउ इट इज़ एक्सेसिबल बाय द पर्सन, बाय एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसके पास उसका लिंक होगा।
उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर परमानेंटली कनेक्टेड विद द इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि जिस भी इंसान का वो सोर्स ऑफ मीडियम जो भी उसने बनाया हुआ है, जो भी, जैसे कि आप लोग इतना स्टडी रिलेटेड मटेरियल अपलोड करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो किसी ना किसी पर्सन ने इंटरनेट पे शेयर किया हुआ है ना, तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने वेब पेजेस को क्या किया, अपने पहले स्टोर कराया किस पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होस्ट कंप्यूटर थे, यानी कि एक आपका कंप्यूटर है और एक अपर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर है जो होस्ट कंप्यूटर है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और वो परमानेंटली वहाँ पे आपका डाटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो सोर्स है, जो डॉक्यूमेंट्स किसी ने शेयर किए हैं, जो वेब पेजेस या वेबसाइट्स जो आपकी शेयर्ड हैं, वो क्या हो रही हैं, आपकी अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो वेब पेजेस होते हैं, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर वाया सम लिंक्स, और वो लिंक्स क्या कहलाते हैं जी, आपके हाइपर लिंक्स कहलाते हैं। अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ आगे समझाऊंगी। और हम लोग इन इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू। यानी कि अगर आप लोग अपनी बात करें, मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने इंटरनेट की डेफिनेशन सर्च करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, क्रोम पे जब आप जाएंगे तो क्रोम क्या है, क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र। ठीक है ना। अब हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। आपके पास बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लग रहा होगा आप उसे ओपन करेंगे। अब उस पर क्या होगा, मल्टीपल, वो सिर्फ एक सिंगल पेज भी हो सकता है, वो मल्टीपल पेज पे भी हो सकता है। एक सिंगल पेज वेब पेज ही होता है, और जो मल्टीपल पेजेस होते हैं वो वेब पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, और वो अब आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर लिंक्स लगे होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, जिन लिंक्स की मैं बात कर रही हूँ आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं आगे क्या कह रही है, आगे क्या कहा जा रहा है। सॉरी, collection of related web pages is called a website. Each website has a unique address which is called uniform resource locator. हर वेबसाइट का, जो हमारे पास जब वेब पेजेस मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, और हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास HEC की वेबसाइट है। इस टाइम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको वाई एग्जांपल समझाना चाह रही हूँ। इस टाइम अगर आप देखें तो मेरे पास हायर एजुकेशन कमीशन की मैंने वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, अब ये क्या है, इस टाइम ये मेरे पास क्या है, एक वेब पेज है। ठीक है, दिस इज ए सिंगल, ये पूरी एक वेबसाइट है हायर एजुकेशन कमीशन की जो मल्टीपल पेजेस को कंटेन कर रही है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आजकल क्योंकि हम लोग आपको पता है कि पेंडेमिक है, कोरोना वायरस, आजकल हम उसी से रिलेटेड चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना सेटअप कैसे चलाएंगी। तो ये क्या है, जब मैं यहाँ पे मैंने एक लिंक पे क्लिक किया और मैं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होगी, दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक, जिसकी आपसे बात की है मैंने पीछे, आपको समझ आ गई होगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक हो गया, तो ये चीज़ थी हमारे पास क्या, ये मैंने आपको समझाई कि मेरे पास वेबसाइट क्या है। मैंने आपके पास एक बहुत कॉमन वेबसाइट जो जिसके अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ रही हैं, मैंने उनको खोला और उस वेबसाइट को खोला और उस पर मैंने आपको दिखाया कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड पेजेस, यानी कि HEC पे एजुकेशनल रिलेटेड ही डाटा होगा और कोई डाटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका जी। तो ये जो मैंने आपको दिखाया पीछे, मैंने आपको समझाया कि हमारे पास ये बेसिकली ये एड्रेस था जिस पे मैंने सर्च किया, जिसको मैंने ओपन किया हुआ था, HEC की ये एड्रेस था जिसे मैंने ओपन किया हुआ था। इसमें मैंने आपको दिखाया कि हाइपर लिंक क्या होता है। ठीक है, और उस पर वो जो वेब पेजेस थे
वो आपस में लिंक कैसे थे, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। आई होप दिस गेट्स क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। और आप देखें कि इसके स्टार्ट पे, सॉरी दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, इसके स्टार्ट पे www एडेड है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक हो गया। जिसने भी ये वेबसाइट बनाई उसने उसको इंटरनेट के होस्ट के साथ उसे कनेक्ट किया और उसे वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और उस इंफॉर्मेशन में वेब पेजेस थे, और उन वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए, यानी कि आपस में लिंक हो जाए, हम एक जगह से अगर किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उनको वाया हाइपरलिंक्स कनेक्ट किया गया। और हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने नीचे आपको एग्जांपल लिंक भी दिया। अब हम आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की सेकंड सर्विस की तरफ, विच इज ईमेल, अनदर कॉमन सर्विस ऑफ इंटरनेट जो आप लोग डेली लाइफ में समहाउ यूज भी करते होंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जी, ईमेल बेसिकली क्या है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यूज कर रहे हैं, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, जिसको मैं सिंपल वे में अगर आपको कहना चाहूँ। लेकिन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं जब हम लोग प्रोफेशनल मेथडोलॉजीज़ में, जब हमने किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, प्रोफेशनली जब हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं जी ईमेल का, और जिसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने मैसेजेस, अपनी फाइल्स वगैरह इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं जी, शेयर कर सकते हैं। मैसेजेस हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कोई ग्राफिक हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। और ईमेल के बारे में अगर हम बात करें तो ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डिलीवरिंग मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक हो गया। वो कम टाइम में आपका मैसेज टू द यूज़र जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, मैसेज रिसीविंग साइड पे जिसको भी रिसीव कराना चाहते हैं, बड़े कम टाइम में आपका वो सेंड हो जाता है। अच्छा जी, जब हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जिसको ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, सबसे पहले आपका ईमेल अकाउंट होना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ईमेल अकाउंट जब आप करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको कोई ईमेल एड्रेस होगा जो आप बनाएंगे। तो ईमेल एड्रेस में हमारे पास हर ईमेल अकाउंट का वो कहता है कि जी हमारे पास एक यूनिक एड्रेस होता है, और हर ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहले एक यूज़र आईडी होती है, और दूसरी चीज़ होती है दी आइडेंटिटी ऑफ ईमेल सर्विस। ये दो चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी ये क्या बात हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये जो दो पार्ट है, मैंने कहा जब भी किसी ईमेल एड्रेस की हम बात करते हैं तो ईमेल का एड्रेस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक यूज़र आईडी भी होती है और दूसरी उसकी आइडेंटिटी ऑफ ईमेल सर्विस होती है कि ईमेल सर्विस कौन से कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो सेपरेशन होती है वो एट द रेट के साइन से होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, यहाँ पे मेरा ही ईमेल आईडी है gul.mehak23@gmail.com। अब ये एट द रेट से पहले वाली जो चीज़ है, दिस इज माई यूजर आईडी, और उसके बाद मेरी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। मेरा अकाउंट किस पे बना हुआ है, जीमेल पे बना हुआ है, ठीक है, किसी का याहू पे होगा, ठीक हो गया, किसी का हॉटमेल पे होगा। तो ये आइडेंटिटी ऑफ ईमेल सर्विस, हम कौन सी ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, किसकी ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं। मैं जीमेल यूज कर रही हूँ, कोई याहू यूज कर सकता है, कोई हॉटमेल यूज कर सकता है, कोई वाईमेल यूज कर याहू कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, या वो ऐसे मीडियम्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपकी इंटरनेट सर्विसेज में आपके पास ईमेल एड्रेस क्या होता है। अब हम जरा देख लेते हैं इसको। एक ईमेल के थ्रू, इस टाइम मेरा ही ईमेल आपके सामने ओपन है। अब मैं ज़रा जाती हूँ कंपोज ईमेल की तरफ। मैं थोड़ा सा जो आपको समझाना चाह रही हूँ आपने वो देखना। जब मैं कंपोज मेल की तरफ जा रही हूँ तो यहाँ पे है रेसिपिएंट, यानी कि आपने किसको ईमेल सेंड कर दिया, उस पर्सन का, यानी कि डेस्टिनेशन जहाँ पे आपकी ईमेल जानी है। सबसे पहले टू, आप किसको सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस होगा किसी उस पर्सन का जिसको आप ईमेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें मेंशन की हैं, सीसी और बीसीसी। अब ये क्या क्वेश्चन आता है, दिस इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले टू, आप किसको सेंड करना चाहते हैं। कार्बन को, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
अब हमारे पास अगर टू में अगर आपने सिंपली किसी एक पर्सन को मेल करनी है और आप किसी और को शो नहीं कराना चाहते तो आप सिंपली टू में लिखेंगे, ठीक है। उस पर्सन की कोई भी ईमेल आईडी होगी यहाँ पे लिख देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे और बीसीसी को भी छोड़ देंगे। सब्जेक्ट में आप शॉर्टली लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कि किस बारे में ईमेल है। जैसे कि आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट भी हमें लिखना सिखाया जाता है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल कंपोज करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़, कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई स्माइलीज ऐड करना चाहते हैं, आपके ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोडेड है, कोई पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो आप वो सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये होगी आपकी सिंपल ईमेल फॉरवर्ड होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कार्बन कॉपी। अच्छा, कार्बन कॉपी क्या है कि जैसे कि मैंने आपके साथ कोई कम्युनिकेशन की है, ठीक है, मैं आपके साथ कोई बात, मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया, टू में मैं जिसको, अब कार्बन कॉपी का मतलब ये कि मैंने जो ईमेल दी है अगर मैं सीसी में कुछ उन लोगों को रखूंगी जिनको मैं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने सीसी में आपकी एचओडी को रख दिया, ठीक है। अब ये सीसी में जो है आपको पता है कि ये ईमेल जो हमें आई है हमारी एचओडी के पास भी इसकी कॉपी है, ठीक है। यानी कि जब प्रोफेशनली हम कोई काम करते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं तो हमेशा अपने बॉस को बता रहे होते हैं कि हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सीसी में हम उसे एड्रेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सीसी में मतलब कि उसकी कॉपी जो है, आपने जो ईमेल किसी को फॉरवर्ड किया तो सीसी में सारे लोगों को, सीसी में जितने जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके पास भी एक कॉपी चली जाएगी, ओके फलां बंदे को इस टाइम ये वाली ईमेल की गई है। अच्छा, बीसीसी में क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड नजर नहीं आ रही, किसको नजर नहीं आ रही, टू वाले को, यानी जिसको, अगर आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि मैं आपसे कोई कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैंने आपको ईमेल सेंड की, लेकिन मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैंने सीसी में नहीं, मैंने बीसीसी में आपकी एचओडी को रख दिया। आपको नहीं पता कि ये जो कॉपी है ये और किसके साथ शेयर्ड है। आई होप यू गेट द डिफरेंस। सीसी में आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी कॉपी किस किस पर्सन को गई हुई है, किस किस पर्सन के साथ ये ईमेल शेयर है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपको नहीं पता कि आपके अलावा ये ईमेल किसके साथ शेयर की गई है। समझ आ गई? तो ये था आपका ईमेल का मेन कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं वापस से अपने ईमेल सर्विसेज की तरफ, ठीक है। तो ये था ईमेल। ईमेल क्या होती है, ईमेल एड्रेस हमें समझ आ गया। ईमेल एड्रेस, ईमेल हम कंपोज कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया है। उसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन कॉपी क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल की तरफ। जी, ईमेल का पहला एडवांटेज ये है कि ये फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है जी, चीप एंड वेरी इनएक्सपेंसिव, या बहुत सस्ता मीडियम है। कोई आपको एक्स्ट्रा इसके लिए एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। सिंपली अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यू हैव एन ईमेल अकाउंट, तो आप जो मर्जी, जिस तरह की मर्जी इंफॉर्मेशन, जितनी मर्जी आप डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं आप इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप इस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आउट ऑफ कंट्री आपने किसी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सेंड मैसेज एनी टाइम। ठीक हो गया। और आप एक सिंगल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो हम लोगों ने वो कॉप सीसी और बीसीसी वाली चीज़ें देखी, मल्टीपल लोगों को सेम टाइम पे एक चीज़ सेंड हो सकती है। और हमें ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप सिंपल कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं ओनली कर सकते, आप जिस तरह की कोई मर्जी है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं, आप वो भी सेंड कर सकते हैं जी। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल की तरफ। जी, अगर आप ईमेल्स, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है तो आपके जो हैकर हैं वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हैक कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन है यानी कि रिगार्डिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर नहीं करना, किसी के साथ और शेयर नहीं करना चाहते, वो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ ही लोगों के साथ वो शेयर होनी चाहिए। तो आपका एक डिसएडवांटेज ईमेल का ये है कि अगर आपके नेटवर्क को, आपकी ईमेल एड्रेस को हैकर ने हैक कर लिया तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। दूसरा ये होता है कि जब आपने किसी को ईमेल सेंड किया तो उस नेक्स्ट पर्सन का इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपने जिसको मैसेज सेंड किया है, रिसीविंग साइड पे जो भी पर्सन है, तो अगर उसका इंटरनेट एक्टिवेटेड नहीं है तो आपका अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, डिले हो सकता है। उसके बाद तीसरा है जी
थर्ड यूज डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई कम्युनिकेशन एरर आ रहा है या कोई नेटवर्क फेलियर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो हमारे पास जो ईमेल है वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होगी। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा मेनली कि हमारे पास इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की मेन सर्विसेज में से हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 सर्विसेज पढ़ी हैं, जो क्या हैं जी www, और दूसरी हम लोगों ने देखी आपका ईमेल। ईमेल को हमने डिटेल में देख लिया, उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लिए और हमने कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए। तो एडवांटेजेस मतलब ईमेल के प्रोज और डिसएडवांटेज मतलब कॉन्स ऑफ ईमेल, ठीक है। एडवांटेजेस को जब हम बात करते हैं तो हम प्रोस का वर्ड यूज करते हैं, और डिसएडवांटेजेस के लिए हम लोग कॉन्स का वर्ड यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं जी, आईटी का लेक्चर हो और क्वेश्चन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। टेल द नेम ऑफ एनी 5 वेब ब्राउजर्स। जी, यू हैव टू टेल द दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। आपने इसका आंसर करना है। और this is what we have from today's lecture. If you people have any difficulty in the lecture, you can ask. Jazakallah. Allah Hafiz.